इस अब हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे की गोंद की पंजीरी, यानी कि जैसे गोंद के लड्डू बनते हैं उसकी लड्डू ना बना के हम गोंद की पंजीरी बनाएंगे, क्योंकि सर्दी सर्दी में खाने में ठीक रहती है, इसलिए। अभी ये आटा रोस्टेड हो रहा है, इसके बाद में आगे दिखाते हैं और बनाने वाले हैं सन्नो कुमार। देखो, मैं बादाम को डीप फ्राई करके, देखिए बादाम डीप फ्राई हो रही है और फाइनली ये आटा तैयार हो गया है। अब इसमें बनाया था, ये लग रहा है लड्डू बनाए थे जिसका आटा भगोना है ये, तो इसी में हम गोंद की पंजीरी बना लेते हैं। और ये बादाम है इसमें चटकी मदर। चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद। और ये बादाम डीप फ्राई कर लिए हैं और ये कर लिए हैं काजू, और ये है तरबूज की गिरी है ना, तरबूज की गिरी बहुत गर्म है, हाथ में कागज ले लिए चिपक जाएंगे। ये है तरबूज की गिरी। ये फाइनली हमने ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लिए हैं और पड़ेगा इसमें चिरौंजी। दिखाओ, ये भी डीप फ्राई होगी चिरौंजी भी, ये देखिए। ये है चिरौंजी और सारी मेरा ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए, आटा भी तैयार हो गया है, बस अब बनेगी चाशनी। अरे तो ये बुनाई ये है किशमिश, किशमिश को भी हम डीप फ्राई करते हैं। हटियो हटियो हाथ ये किशमिश को हमने डीप फ्राई कर लिया है, अब इसको निकाल देंगे जल्दी से, नहीं तो ये जल जाएंगे। मतलब बंद नहीं हो सकती गैस, है ना, गैस ये ठंडी उसकी फ्रिज की, इसलिए बंद नहीं होती। ठीक है, अब क्या है, गोला तो है नहीं यार, गोला भी लाओ, गोला भी पड़ेगा भाई। ये है किशमिश डीप फ्राई हो गई है और अभी इसमें पड़ेगा गोला, और ये है गोला। कह रहे थे गोला है नहीं, गोला है नहीं, मैं सारी चीजें ला के रखती हूँ घर में, फिर भी कहते हैं गोला है नहीं। ये है गोला और अब पड़ेगा इसमें गोला, और ये टूट गया है। सारी गैस गंदी कर दी। अब ये पड़ेगा इसमें गोला भी फ्राई होगा, देखिए ये गोले को भी अच्छे से सेक लेते हैं हम। और ये है गोंद, फाइनली इन्होंने डाल दिया है, मेरा कॉल आ गया था इसलिए मैं कॉल कर रही थी। और ये है गोंद, सारा कुछ इसी का ही है, इसको गोंद की पंजीरी और गोंद के लड्डू भी बोलते हैं। तो अभी हम सारा मटेरियल तैयार कर रहे हैं, ये गोंद तैयार हो गया और इसमें है किशमिश और इसमें है गोला, और ये है चिरौंजी और तरबूज के बीज, वो खरबूज के बीज सॉरी, और ये है बादाम और ये है काजू और ये है आटा, और इसमें मिलाएंगे हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, इसके बाद मिलाएंगे बूरा, और ये है मखाने, और ये रोस्ट कर लिए हैं, ये डीप फ्राई नहीं होंगे, तो इनको रोस्ट कर लिया है मखानों को। अब सारी पंचमेवा हमारी तैयार हो गई है और सारी चीजें डाल के एक में और हम मिक्स करेंगे, ऐसे करके निकाल लो, ऐसे करके। अरे सब गिरते नजर आएंगे, नहीं गिरेंगे, अरे गिर जाएंगे यार, ये सब टपकेंगे इधर पर यार, समझा करो तुम, गिर जाएंगे भाई। ये सारी चीजें तैयार हो गई है
फाइनली सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई है। तो एक बार फिर से दिखाई देती हूँ मैं। ये है आटा और ये है गोंद और ये है किशमिश और गोला और ये है चिरौंजी और तरबूज के बीज और ये है काजू और ये है बादाम और ये है मखाने। ये अब हम ये सारी चीज़ें एक में मिक्स कर देंगे। इसमें सारी चीज़ें एक में मिक्स कर देंगे और फिर बनेंगी हमारी गोंद की पंजीरी और इसमें डालेंगे बस बूरा। बूरा अभी है नहीं, बूरा आ रहा है और तैयारी हो चुकी है। तो ये आटे में हमने मिक्स कर दिए हैं खरबूज के बीज और चिरौंजी और ये डाल रहे हैं मखाने को थोड़ा सा दरदरा दानेदार पीस के और डाल देंगे। और अब ये रोस्ट होने जा रहे हैं बादाम और काजू। सारा एक में ही कर लो, डालो। ये है बादाम और काजू, ये भी इसमें मिक्स कर दो। ये है गोंद और इसको भी हम दो दो टुकड़ों में करेंगे। ये कर लिया है। तो ये पंजीरी हमारी हो गई है तैयार। ये पंजीरी हमारी हो गई है तैयार, खाने के लिए है रेडी। देखो, तो फाइनली हमने मीठा भी बना लिया है। ठीक है, यार है हमारी गोंद वाली पंजीरी। हम इसके लड्डू भी बना सकते थे, लेकिन लड्डू जल्दी खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए ये पंजीरी खुली खुली होती है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी रहती है। इसलिए हमने बना ली है गोंद की पंजीरी। ये देखिए, ये देखिए, और एक गिलास दूध के साथ। डेली सुबह मॉर्निंग में खाना चाहिए, से शरीर में ताकत आती है। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।